दोस्तों, पुणे के रहने वाले एक व्यक्ति जिसने अपने गर्लफ्रेंड समेत उसके दोनों बच्चों को जिंदा पानी में फेंक दिया। दोस्तों, आज से कुछ दिन पहले मैंने आप लोगों को एक क्राइम की कहानी सुनाया था। सेम उसी कहानी की तरह यह भी कहानी है, लेकिन इस कहानी में अपराधी अलग तरीके से हत्या किया है, इसीलिए यह कहानी पिछले कहानी से ज़्यादा खौफनाक है। दोस्तों, यह क्राइम की कहानी पुणे की 37 वर्षीय योगेंद्र और उसकी 25 वर्षीय गर्लफ्रेंड सिमरन निसार की है। सिमरन निसार की बहुत साल पहले एक व्यक्ति से शादी हो गई थी। शादी हो जाने के बाद सिमरन के 2 बच्चे थे। पहले बच्चे का नाम ईजान निसार और दूसरे बच्चे का नाम निशांत निसार था। लेकिन सिमरन अपने पति को छोड़कर अपने बॉयफ्रेंड योगेंद्र के साथ रहना चाहती थी। इसी वजह से सिमरन अपने पति के साथ अच्छा बर्ताव नहीं कर रही थी और छोटी छोटी बात को लेकर उससे झगड़ा कर रही थी। रोज रोज के झगड़े से तंग आकर सिमरन की पति सिमरन को छोड़ देता है। जैसे ही सिमरन की पति सिमरन को छोड़ता है, उसके कुछ दिनों बाद सिमरन अपने बॉयफ्रेंड योगेंद्र के साथ किराए के मकान में रहने चली जाती है। सिमरन अपने दोनों बच्चों को लेकर योगेंद्र के साथ में रह रही थी। इस बीच सिमरन और योगेंद्र दोनों ने कई बार शारीरिक संबंध बनाए थे और बार बार शारीरिक संबंध बनने की वजह से सिमरन प्रेग्नेंट हो गई थी। प्रेग्नेंट होने की वजह से सिमरन बहुत खुश थी, लेकिन उसकी खुशी कुछ पल के लिए ही थी, क्योंकि योगेंद्र अभी भी बच्चा नहीं चाहता था। इसीलिए योगेंद्र सिमरन को एबॉर्शन कराने के लिए कहता है। कुछ दिनों तक सिमरन एबॉर्शन कराने से इनकार कर देती है, लेकिन बीतते समय और गरीबी हालत के कारण सिमरन एबॉर्शन कराने के लिए तैयार हो जाती है। उसके बाद योगेंद्र का दोस्त रवि सिमरन को कामबोली लेकर जाता है। कामबोली जाने के बाद रवि वहीं के जाने माने अमर हॉस्पिटल के डॉक्टर से सिमरन का एबॉर्शन कराने का बात करता है। पहले तो डॉक्टर सिमरन का एबॉर्शन करने से साफ साफ इनकार कर देता है, लेकिन जब योगेंद्र का दोस्त रवि डॉक्टर को ज़्यादा पैसा देने के बात करता है तो डॉक्टर एबॉर्शन करने के लिए तैयार हो जाता है। उसके बाद डॉक्टर सिमरन का एबॉर्शन करने का प्रोसेस शुरू कर देता है। जब डॉक्टर सिमरन का एबॉर्शन कर रहा था, उसी समय डॉक्टर के कुछ लापरवाही की वजह से सिमरन की 8 जुलाई की मौत हो गई। सिमरन की मौत हो जाने के बाद योगेंद्र बचने के लिए सिमरन की बॉडी को इंद्रायणी नदी में ले जाकर फेंक दिया। जैसे ही सिमरन की बॉडी को योगेंद्र इंद्रायणी नदी में फेंका तो सिमरन के दोनों बच्चे रोने लगे। दोनों बच्चों को रोता देख योगेंद्र परेशान होकर दोनों बच्चों को जिंदा ही इंद्रायणी नदी में फेंक दिया। यह सभी घटना हो जाने के बाद जब सिमरन के घर वाले नोटिस करते हैं कि सिमरन कुछ दिनों से दिखाई नहीं दे रही है, तो सिमरन के घर वाले जाकर सिमरन की गायब होने की रिपोर्ट पुलिस स्टेशन में दर्ज करा देते हैं। जब पुलिस वाले सिमरन की छानबीन करते हैं तो उन लोगों को पता चलता है कि सिमरन अपने पति को छोड़कर अपने प्रेमी के साथ रहने लगी थी। उसके बाद पुलिस वाले सिमरन की बॉयफ्रेंड योगेंद्र को पकड़ते हैं और पूछताछ करते हैं तो सारा मामला सामने आ जाता है। योगेंद्र कबूल कर लेता है कि उसने ही सिमरन समेत उसके 2 बच्चों को मारा है। योगेंद्र की रिपोर्ट दर्ज करने के बाद पुलिस योगेंद्र को जेल में डाल देती है, लेकिन उसका दोस्त रवि अभी भी फरार है और पुलिस उसकी तलाश कर रही है। दोस्तों, यह कहानी सुनने के बाद हम लोग यह सोच सकते हैं कि किसी पर भरोसा करना इतना अच्छा नहीं है। इसीलिए जहां भी रहे सुरक्षित रहें और वीडियो अच्छा लगा हो तो ऐसे क्राइम की वीडियो देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।